इंडिया को बहुत फ़ायदा होगा और इसका फ़ायदा है उसको। ना ये चाहिए था कि ये G20 की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होनी चाहिए थी। शायद हमें दुनिया ने जो है साइड लाइन पे लगा लिया है। इंडिया की जो तस्वीरें आई हैं पीएम मोदी की मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत के साथ, वो इंडिया का जो पॉजिटिव चेहरा है वो दुनिया में दिखाने में बहुत बावर हुआ। अमेरिकन सदर गया, सऊदी अरब का शहजादा गया और इस तरह दूसरे सरबराह मुल्क आए तो पहली दफ़ा बड़े अरसे बाद आते हैं। तो ये एक ऑनर होता है उस मुल्क के लिए, जिस मुल्क में पूरी दुनिया के जो 20 मुल्कों के जो टॉप 20 हैं वो लोग पहुंचते हैं और वो पहुंच के एक ऑनर तो होता है उसका। लेकिन देखिए, बहरहाल मैंने जिस तरह कहा कि मईशत के ऊपर फ़र्क तो आता है, ज़ाहिर बात, वो मैंने जैसा कि सौदे होते हैं तो उसका इंडिया को फ़ायदा तो होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं उसको फ़ायदा होगा। इंडिया को बहुत फ़ायदा होगा और इसका फ़ायदा है उसको। जाहिर है बिल्कुल बुलंद होगा, इसलिए कि एक तो वो मीडिया में सामने आए हैं इस हवाले से, जो बहुत सारे बाहर से माहौल, जैसे अभी शहजादा आए, सऊदी अरब का जो शहजादा है वो आए, बहुत सारे लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ जब वक्त पड़ेगा तो यहाँ भी आएंगे। जाहिर है वो वहाँ था प्रोग्राम तो उन्होंने तो वहाँ ही आना था। लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जब इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जो माशी सतह पे हों, तो वो तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया में उनका चीज़ें जो है ना, लोग उसी अंदाज से देखते हैं कि ये आगे बढ़ रहे हैं लोग और उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान भी जो मौजूदा बहरान से हम गुज़र रहे हैं, ये उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। पाकिस्तान बदकिस्मती से यही हो रहा है। 73 ईयर्स 75 ईयर्स बोल रहे हैं आप, पाकिस्तान की जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो उस पे जो है हम शायद नाकाम रहे हैं। इसी वजह से आपके पड़ोसी ममालिक में एक G20 की कॉन्फ्रेंस हो रही है जहाँ पे जो है तरक्की पजीर ममालिक हैं शिरकत कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान को कान तक जूं तक जो है आवाम को पता नहीं है कि आपके पड़ोस में क्या हो रहा है। तो होना ये चाहिए था कि ये G20 की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होनी चाहिए थी, मगर ये इंडिया में हुई। उसकी भी यही वजूहत हैं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है पाकिस्तान में, तो हम बहुत पीछे चले गए हैं। अभी लास्ट 10 सालों में, 10 भी नहीं कहूँगा, एक 5-6 सालों में हम पाकिस्तान जो है इकनॉमी में और सिक्योरिटी के हवाले से बहुत पीछे चले गए हैं। शायद हमें दुनिया ने जो है साइड लाइन पे लगा लिया है। आज हम अपनी इकॉनमी को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इंडिया जो है वो वर्ल्ड की जो 20 बेहतरीन बड़ी क़ुव्वतें हैं उनके साथ खुशगपियों में मशरूफ़ है। तो मैं समझता हूँ इंडिया ने बहुत ही आला स्टेप लिया है ये वाला कि उनको ये होस्ट मिला है। बहुत ही अहम मौका था इंडियंस के लिए, सर फ़ख्र से बुलंद हुए होंगे उनके, और हमारे लिए ये हज़ीमत है कि हमने सारा कुछ होने के बावजूद वही कुदरती वसाइल जो इंडिया के पास हैं वही हमारे पास हैं, सेम डेमोग्राफी है। लेकिन आज हमारे हालात देख लें, इंडिया के देख लें। इंडिया की जो तस्वीरें आई हैं पीएम मोदी की मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत के साथ, वो इंडिया का जो पॉजिटिव चेहरा है वो दुनिया में दिखाने में बहुत बावर हुए हैं। वहाँ पे सारी दुनिया के जो बड़ी 20 पावरफुल कंट्री हैं उनके सारे ममालिक थे। तो ज़ाहिर है जहाँ पे 20 ममालिक के सरबराह होंगे दुनिया के सबसे बड़ी इकॉनमी के, तो सारी दुनिया की निगाहें भी वहाँ पे ही होंगी। तो इंडिया एक मार्केट है। आपने देखा कि सऊदीया के जो शहज़ादा हैं, वलीअहद हैं, वो हमारी तरफ नहीं आए लेकिन वो इंडिया ज़रूर गए हैं उस समिट में कॉन्फ्रेंस करने के लिए। पहले इतलात आ रही थी कि शायद वो इधर भी आएंगे, लेकिन वो इधर नहीं आए। इससे आपको समझ आनी चाहिए कि इंडिया कितना लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। ख़ास तौर पे G20 ममालिक का वहाँ पे होना और बांग्लादेश को वहाँ पे बुलाया जाना, एक मैं कहता हूँ चंबे की बात है। पाकिस्तान को मदऊ भी नहीं किया गया, और जैसे बिलावल को वहाँ पे बुलाया गया था इससे पहले, तो उनके साथ जो किया गया और उनको दहशतगर्द तक कहा गया और पूरी दुनिया को भी पैगाम दिया गया। बेशक वो एक सफारती लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन फिर भी आप देखें कि उन्होंने इसको ना सिर्फ डिफेंड किया बल्कि जो 780 थी कश्मीर को उसको भी हटा दिया। उन्होंने बताया कि हमारा एक जुडिशल सिस्टम भी मजबूत है, हम दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बनने जा रहे हैं, दूसरी तीसरी, पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे इंडिया क्लेम कर रहा है कि हम आइंदा 5-10 सालों में वो अचीव कर लेंगे। इजराइल उनके पीछे है, इसमें कोई शक नहीं कि जितना भी मोदी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा था उसमें इजराइल का भी बुनियादी किरदार है, उनकी तरक्की में भी
उन्होंने अमेरिका से भी फ़ायदे लिए हैं। और आप देखें नई जहतें खुल रही हैं, सी पैक के अल्टरनेट चीज़ें आ रही हैं। अब देखना अब ये पड़ेगा कि पाकिस्तान ने 10 सालों में हम गोल्डन जुबली तो मिला ली, 10 साल पाकिस्तान ने सी पैक के लिए, लेकिन उधर से हासिल क्या हुआ सिवाय रोडों के, सिवाय हमें पुलों के कोई इन्वेस्टमेंट बड़ी नहीं आ सकी। लेकिन इंडिया यूएई के साथ, सऊदी अरब के साथ और अमेरिका के साथ मिलके सी पैक के मुकाबले में एक नया रूट लॉन्च करने जा रहा है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी है।